नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में एक हाई लेवल समीक्षा बैठक अध्यक्षता करते हुए राज्य कर्मचारियों को सख्त संदेश दिया। सीएम ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी विभागों को स्पष्ट रोड मैप और स्टेज वाइज समय सीमा तैयार करनी होगी ताकि हर लक्ष्य को हासिल किया जा सके। सीएम ने ये बात राज्य के 2025-26 के बजट प्रावधानों के क्रियान्वयन पर आयोजित समीक्षा बैठक में कही। शर्मा ने कहा कि 2025-26 के बजट में विकसित राजस्थान के दृष्टिकोण को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक उपाय शामिल हैं। हमारे 80 मिलियन नागरिकों को कल्याण और सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों का समग्र विकास इस बजट में निहित है। हमारा लक्ष्य 2030 तक राजस्थान को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलना है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने गहलोत सरकार पर सवाल उठाए। इसी दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में बजरी माफिया पैदा करने का काम कांग्रेस के राज में हुआ और इसका श्री गणेश भी उसी राज में हुआ। हमारी सरकार में बजरी माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि बजरी माफिया ने इसे बिजनेस बना दिया है, जिसे भजनलाल सरकार सुधारने में जुटी है। अभी भी कुछ जगह चोरी छिपे अवैध बजरी का खनन हो रहा है। इसको लेकर कार्रवाई लगातार की जा रही है। दोषियों को कानूनी रूप से दंडित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नकली खाद को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमारे मंत्री खुद मौके पर जा रहे हैं। पंजाब और श्रीगंगानगर के रास्ते में प्रदेश भर में फैल रहे स्मैक, एमडी जैसे नशे को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। जयपुर के लाइफलाइन कहे जाने वाले रामगढ़ बांध को लेकर अब बड़ी खबर आई है। अब इस ऐतिहासिक धरोहर को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को जमवार रामगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां वे वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रामगढ़ बांध क्षेत्र में श्रमदान करेंगे और जलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। दौरे से एक दिन पहले ही जयपुर रेंज के आईजी अजय पाल लांबा, जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी और विधायक महेंद्र पाल मीणा मौके पर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने रामगढ़ बांध और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की। संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने श्रीगंगानगर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी कार्रवाई करते हुए श्री राम सीड्स फैक्ट्री को सीज कर दिया है। इस कार्रवाई का ये दूसरा दिन है। आज भी मंत्री ने फैक्ट्री पर छापेमारी जारी रखी, जहां दर्जनों केमिकल युक्त हरे और अन्य रंगों के ड्रम बरामद हुए हैं। फैक्ट्रियों में बीजों की कोटिंग का कार्य चल रहा था, लेकिन किसी भी बोरी पर बुकरम पर्ची नहीं पाई गई, जिससे बीजों की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पिछले कुछ समय से खेती के कामों में नकली और मिलावटी सामान बेचने वाले माफिया के खिलाफ लगातार एक्शन में है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मानसून में अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मानसून पूर्व ही सड़कों को सधारित रखने के लिए की जाने वाली सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाए, ताकि बरसात के सीजन में परिवहन एवं यातायात व्यवस्था सुचारू एवं निर्बाध रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्माण भवन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मानसून पूर्व की तैयारियों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर पानी जमा होता है वहां कच्ची ड्रेन खोदकर पानी निकासी की व्यवस्था रखें और पानी जमा नहीं होने दें। इसके साथ ही यदि किसी सड़क मार्ग पर बरसात के कारण कटाव या खड्डे हो गए हो तो उन्हें प्रारंभिक स्तर ही भरवा दें। उन्होंने कहा कि यदि बरसात के मौसम में कार्मिकों की लापरवाही से सड़क टूटने और यातायात बाधित होने की शिकायत मिलेगी तो संबंधितों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को और बेहतर बनाने के लिए अब 600 करोड़ रुपए की 14 नई परियोजनाओं का शुरुआत की गई है। इससे जयपुर एयरपोर्ट पर और अधिक फ्लाइट का संचालन हो सकेगा। पर्यटकों को भी और अधिक सुविधाएं मुहैया हो सकेगी। इन परियोजनाओं के तहत टर्मिनल 2 का विस्तार और मौजूदा टर्मिनल पर नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इसे साल 2027 तक जयपुर एयरपोर्ट अनुमानित 8 मिलियन वार्षिक यात्री भार को संभालने में सक्षम होगा, जो वर्तमान में 6.1 मिलियन है। जयपुर एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर यात्रियों की सुविधा को बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। एयरपोर्ट पर होने जा रहे इस बदलाव और यात्री अनुभव को बढ़ाने के लिए 600 करोड़ रुपए से अधिक की कुल 14 परियोजनाओं का एक साथ उद्घाटन किया जाएगा। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने विजयनगर रेप ब्लैकमेल कांड में मुख्य आरोपी पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी है। एक अन्य नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी।
न्यायालय ने टिप्पणी में कहा कि नाबालिग बालिका पर रोजा और कलमा पढ़ने का दबाव बनाना, उनकी पसंद के कपड़े पहनने और आरोपियों के साथ जाने को मजबूर करना गंभीर प्रकृति का अपराध है। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि मुकदमा नंबर 61 में गिरफ्तार पूर्व पार्षद की जमानत याचिका खारिज की गई है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता को डरा धमकाकर आरोपी सोहेल के साथ भेजने का षड्यंत्र रचा गया। आरोपियों ने कहा था कि पीड़िता के 18 साल की होने पर सोहेल उसे भगाकर निकाह कर लेगा। उसे हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने के लिए भी प्रेरित किया गया। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुए रोजगार कार्यालय जैसलमेर के असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर शकूर खान की राजस्थान इंटेलिजेंस के सामने कई खुलासे हुए हैं। शकूर के खुलासों की पुष्टि उसके मोबाइल से भी हो चुकी है। शकूर से पूछताछ में सामने आया है कि वो 15 साल में 7 बार पाकिस्तान गया था, वहां करीब 60 दिन से अधिक रह चुका है। वहीं एजेंसी ने रोजगार कार्यालय से शकूर के बारे में जानकारी ली है। दरअसल शकूर चपरासी था, इसके बाद 5 साल में ही AO बन गया। शकूर के पास पाक एम्बेसी के कई अधिकारियों के नंबर और व्हाट्सएप चैट मिले हैं। शकूर ISI के कई लोगों के साथ लगातार चैट कर रहा था। कुछ व्हाट्सएप मैसेज में लोकेशन और नाम तक भेजा हुआ है। शकूर 10 जून तक जांच एजेंसी की रिमांड पर हैं। इसमें राजस्थान इंटेलिजेंस कई सवालों के जवाब जानेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।